राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस करोगे। चलिए इसी सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि 2, 12, 36, 80, 150 और x, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप पहले लॉजिक लगाएंगे। ये कैसे निकलता है आंसर कि हो सकता है इसमें जमा कर रहे हो, फिर घटा कर रहे हो सकता है गुणा कर रहे हो सकता है, लॉजिक लगते हैं बेसिकली। ठीक है, वो लॉजिक आपको बाद में सिखाया जाएगा, अभी इतना टाइम नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। तो अभी फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, अगर दिमाग लगाया हो तो क्या समझना है। जैसे 2 है आपका, 2 कैसे आया? ठीक है, एक ये तरीका है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आंसर कैसे बना। 12 है जैसे, ठीक है, देखते रहना क्या आंसर गलत हो रहा है या ठीक है। ठीक है, निकाले तो आपको सीक्वेंस पता चले, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो ऐसे ही आपको x क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 6 की क्यूब, 6 का 36, राइट। और 6 को 3 अगर करेंगे 6 36 और 6 6 36 6 18 19 20 21 216 है ना, इक्वल टू करेंगे 6 6 12 के 2 और 3 1 4 और 1 5 और 1 2 252 है किसी में ऑप्शन में। ऑप्शन क्या दे रखा है पहले मुझे नहीं पता, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है आपका 248 252, ऑप्शन क्या क्या है 248 252, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका 258 262, 258 और 268, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसको सॉल्व करने में, कहीं ना समझ आया हो तो बता दीजिए। राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस करेंगे। चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, संडे को ही पेपर है और सीसेट की थोड़ी सी प्रिपरेशन करना बनता है, तो भी हम सीसेट पे फोकस कर रहे हैं। 2 दिन से हम सीसेट की क्लासेस चला रहे हैं। आज आपको पढ़ने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीसेट रीजनिंग। सीसेट में भी क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए, ओके, क्वेश्चन है हमारे हाथ में, एक क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति हैं A B C D E F, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं A B C D E F, 6 व्यक्ति हैं A B C D E F, है ना। और ये क्या है? एक किसी वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं। हम मेज बना लेते हैं, चलिए, ये किसी वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? A B C D E F, ठीक है। जनरली हम 4 दिशाएं होती हैं, फिर एक ऐसी दिशा कर देते हैं और एक ऐसी कर लेते हैं, पर अभी हमारे पास 4 हैं, हम ये वाली बना के रख, 6 लोग हैं तो उसके हिसाब से करके रखते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बोलता है क्वेश्चन आगे वो देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, जिसने क्वेश्चन किया है ये स्टेटमेंट दी इसने, और इसके अंदर क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले ये बताया गया है, फिर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, अच्छा। अब अगर A B C D E F है और ऐसे सीक्वेंस वाइज अगर ये बैठे होंगे भाई साहब, तो आप तो बहुत क्लियरली बता पाओगे कि इनके बगल में यही बैठा हुआ है ना, बाईं ओर
बात तो यही है कि वो सीक्वेंस वाइज तो बैठे ही नहीं है। कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट में अगर सीक्वेंस वाइज ही बिठा देंगे तो यूनिवर्सिटी का बच्चा थोड़ी पेपर देने जा रहे हैं, पीएससी के पेपर आप देने जा रहे हो पेपर, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो आगे ये क्या बोलते हैं कि सी के ठीक सामने बी बैठा है, क्वेश्चन में ही बता रहे हैं सी के ठीक सामने बी बैठा है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि सी के सामने ठीक बी को बिठा देते हैं, कभी कभी सी यहाँ बिठा दिया, बी यहाँ बिठा दिया, सामने की बात है ना, सी यहाँ पे भी बिठा सकते हैं, 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 तो आमने सामने करना है, हमने इधर कर दिया। ई के ठीक सामने डी है, ई के ठीक सामने बी है, ठीक है। आप चाहो डी को यहाँ बिठा दो, आप डी को यहाँ बिठा दो, बस इसके सामने ई कर दें, डी यहाँ तो ई यहाँ, ई यहाँ तो डी यहाँ, जो है ना ये सामने होने चाहिए, है ना। सामने का मतलब ये है ना, सामने ऐसे होंगे, या चाहो अगर 8 व्यक्ति होते तो आप ऐसे भी बिठा सकते हो, आप चाहो तो अपने हिसाब से ऐसे भी बिठा सकते हो, ठीक है। सी के ठीक सामने डी है, ई के सामने ठीक। चलिए फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, ठीक है। इन्होंने इतनी बात बता दी और इन्होंने इसका अंत कर दिया। अब बोल दिया कि पता करो, ठीक है, आंसर बताओ कि जो पूछा है उनके बगल में कौन बैठा है, तो आपको अब ये बताना है। बताइए फटाफट से, आपके हिसाब से कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को समझ जाइए। उन्होंने बोला 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ है, जो कि एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं और सबका फेस एक साइड ही है, ठीक है, यानी कि सबका फेस अंदर की साइड है, जैसे लिया अंदर ही होगा, बस अंदर है, ठीक है। अब उन्होंने बात बोले ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्वेश्चन करा ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ऐसे बैठे होते तो हम ऑब्वियस से बता देते कौन बैठा है, पर हमने आगे ठीक कुछ बातें कही। सी के ठीक सामने बी बैठा है, हमने सी के ठीक सामने बी बिठा दिया, बी के बाईं ओर एफ बैठा दिया, बी के बाईं ओर एफ बैठा है, बी के बाईं। अच्छा एक और बात करिए जो हमने यहाँ बना दिया पर लिखा नहीं शायद, है ना। सी के ठीक सामने बी बैठा है और एक और बात है कुछ, सी के ठीक सामने बी बैठा, ई के ठीक सामने डी बैठा है। अच्छा ये तो हमने लिखा नहीं, ई के ठीक सामने डी बैठा है, डी बैठा है, ये दूसरी बात है, ठीक है। एक बात इन्होंने ये कही है और एक बात ये कही है, एक बात ये कही, 3 बातें कही इसमें, समझ जाइए, ठीक है। अच्छा तो हमने बिठा दिया, सी के ठीक सामने बी बिठा दिया हमने, ठीक है। ई के ठीक सामने डी बिठा दिया, बी के बाईं ओर एफ बैठा है, बी के बाईं ओर एफ बैठा है भाई। अब अगर बी के बाईं ओर एफ बैठा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी और ई की पोजीशंस थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ एफ बिठाना है, तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, डी यहाँ बिठा दें और ई यहाँ बिठा दें, सिंपल सी बात है ना। हमें बी के बाईं ओर एफ को बिठाना है, बिठा दें। पर आपको क्या लग रहा है, अभी भी ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है पता कर पाओगे? चलिए मैं एक काम करती हूँ कि ए नहीं है, मैं ए कहीं बिठा देती हूँ, ए की जगह ये खाली है। चलिए अब अच्छा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो होगी कि हाँ जी आप बता सकते हैं ए के ठीक बाईं ओर तो ई बैठा है, सिंपल सी बात है। आपने दिमाग लगाया, आपको ये बन गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो डायग्राम है ये दूसरी तरह से नहीं बन सकता है? क्या इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं अप्लाई हो सकता है? अगर ये इक्वली ऐसे बनता तो वैसे भी आंसर यही आता, सेम क्वेश्चन जैसा आप सोच रहे हो कि ए के बाईं ओर ई बैठा है, पर एक्चुअली में ए के बाईं ओर ई बैठा है या नहीं है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि इसको मैं दूसरी तरह से भी आपको बना सकती हूँ ना। फिर हो सकता है ए के बाईं ओर कोई और व्यक्ति आ जाए, जैसे कि दूसरा डायग्राम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ने कहा कि सी के ठीक सामने बी बैठा है, हमने यहां बिठा दिया सी को, सी के ठीक सामने बी बिठा दी हमने, ठीक है। और ई के ठीक ई के ठीक सामने डी बिठा दिया हमने, ई के ठीक सामने डी बिठा दिया। बी के बाईं ओर एफ है, बी के बाईं ओर एफ है, और ए कहां आ गया? यहां आ गए। अब ये बोल दे
कि ए के बाईं ओर कौन है। सिंपल सी बात है। अब दो क्वेश्चन तो यही कर रहे हैं ना कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक। तो ए के बाईं ओर ये मत बोल देना कि हाँ इधर ही बैठा है, भाई ये उसके अलग यहाँ अलग, इसका फेस इधर था तब ये बाईं तरफ आ रहा था, इधर की साइड है, इसका फेस उस समय इधर था और अभी इसका फेस किधर है, इधर है, लेफ्ट की तरफ है। तो ये तो सेम डायग्राम बन गया क्या, बी ई एफ बी, सेम तो नहीं बना, हमने डी और ई को उठा दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर एफ बिठा दिया हमने, सही क्या फिर, और ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, इसमें ई आ रहा है ना बाईं ओर, और इसमें भी वैसे ई आ रहा है, लेकिन डायग्राम अलग भी बन सकता है ना, एक सेकेंड, डायग्राम अलग तो बन सकता है, मुझे पक्का पता है, जो क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है डायग्राम अलग बनेगा, तो डेफिनेटली एक ही डायग्राम नहीं बन सकता सेम इसमें, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं क्या, अप्लाई करो तब तक आप लोग भी, मैं भी कर रही हूँ। देखिए ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्वेश्चन ये है, और इन्होंने बोला सी के ठीक सामने भी बैठा है। मान लो मैंने सी को यहाँ बिठा दिया, सी के ठीक सामने मैंने बी बिठा दिया, ठीक है, और बी के ई के ठीक सामने डी बिठा दिया मैंने, ई के ठीक सामने डी बिठा दिया मैंने, ई के ठीक सामने डी बिठा दिया मैंने, और बी के बाईं ओर एफ बैठा है। तो बी के बाईं ओर अगर एफ बिठाएंगे तो एफ को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन फिर ई और डी की चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ कर देंगे यहाँ कर देंगे ई और यहाँ कर देंगे डी, ठीक है। अब बाकी बचा हम ए, है ना, ए बचा कर ए बी सी डी ई एफ, अच्छा ठीक है। अब बताओ एग्जैक्टली ए के बगल में कौन आ रहा है, बाईं में डी आ गया ना बगल में, घूम फिर के। अभी यहाँ ए के बगल में ई था, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन है ये आप बता पाओगे, क्लियरली नहीं बता पाओगे, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, ये दोनों ही चीजें देखिए एकदम क्वेश्चन मैच हो रहा है, जो इसने बोला हमने वैसा ही बनाया, पर क्योंकि जब दो तरह से चीजें बन रही है आप कैसे क्लियरली बोल पाओगे कि इसके ठीक बाईं ओर ही बैठा है, कैसे कंफर्म करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पे ए के बाईं ओर बी आ रहा है यहाँ पे, और देखो ऐसा तो नहीं कि वाला डायग्राम गलत बन गया, देखिए बी के बाईं ओर एफ बिठा दिया हमने, बिठा दिया, सिंपल सी बात है। देखिए उन्होंने फेस अंदर कर रखा है तो उनका बायां ओर इधर हो गया, और बाएं में एफ बिठा दिया, एग्जैक्टली हम फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन को। सी के ठीक सामने डी बैठा है, सी के ठीक सामने हमने बी बिठाया है, ई के ठीक सामने डी बैठा है, ई के ठीक सामने हमने डी बिठाया। कहीं से कहते ऐसा तो नहीं कि इस कंडीशन को मैच नहीं कर रहे हैं इसलिए अलग हो रहा है, कंडीशन प्रॉपर्ली मैच हो रही है, बट स्टिल दे आर नॉट करेक्ट। कैसे करेक्ट नहीं कि हम नहीं बता सकते हैं भाई, ऐसी भी डायग्राम बन सकता है, ऐसा वाला भी डायग्राम बन सकता है, कैसे वी आर नॉट श्योर, है वी कैन नॉट श्योर कि यही वाला आंसर होगा ही होगा डेफिनेटली। तो इस चक्कर में हम इन्होंने ऑप्शन क्या दिया इस क्वेश्चन में कि क्या कथन एक से ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या फिर कथन दो से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या फिर दोनों से मिलकर निकाला जा सकता है, या फिर दोनों से मिलकर ही नहीं निकाला जा सकता है। तो आपको समझ आ गया, कथन एक से नहीं निकाला जा सकता, कथन दो से नहीं निकाला जा सकता, कथन एक और दो दोनों से मिलकर भी आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया कि कथन एक और दो दोनों से मिलकर नहीं निकाला जा सकता है, आंसर ये है, ठीक है। वो कथन देगा कि क्या कथन एक से निकाला जा सकता है, यानी कि जब उसने कथन एक में ये बात कही, ये था कथन एक, ठीक है, और ये था कथन दो, तो उसने ये पूछा कि क्या कथन एक, इतना कथन एक था, क्या इतने से आपको आंसर आ जाएगा, या फिर सिर्फ इतने से आंसर आ जाएगा, या फिर दोनों को मिला के आ जाएगा, या फिर दोनों को मिला के भी नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या है कि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये छोटा सा सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर दोबारा समझा देंगे, है ना। हालांकि इसी साइड का पेपर है, बहुत अच्छे से करना, और पेपर बहुत नजदीक है, एकदम से बेसिक से आप हर चीज जीरो से तो नहीं शुरू कर पाओगे। बाकी देखते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। राधे राधे, नमस्ते, शास्त्री का आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट सीसैट रीजनिंग आपका है ना, 80 नंबर का 80 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और क्वालिफाइंग होगा, यानी कि 33%
आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको लेके आने, राइट। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, हरे डाल दें सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन है पीवाईक्यू मेरे हाथ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ए से लेकर जी तक 8 व्यक्ति हैं जो कि एक गोल मेज के पर बैठे हैं और उनका फेस सबका अंदर की साइड है, यानी कि सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए बैठे हैं। समझ रहे हैं ना कि जैसे कि एक मेज है, ये मेज है, तो सभी लोग बैठे कैसे होंगे, इधर फेस करके, इधर फेस करके, इधर फेस करके, इधर फेस करके, इधर फेस करके। कितने लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ 3 3 6 जी एच, तभी तो होंगे 3 3 6 2 एच करके व्यक्ति बैठे हुए हैं। और फिर क्या करें, एक दूसरे से मान दो कि आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कर देना कि इनको इसी सीक्वेंस में बिठा देना, ये क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है। कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं, हो सकता है ए यहाँ बैठा हो, बी यहाँ बैठा हो, एच यहाँ बैठा हो, तो कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन इतने तो आपको आइडिया होंगे नहीं, इतना तो आपने एक क्वेश्चन देखा ही होगा सुसाइड, अगर आप सच में पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही, है ना, कि क्या होता है ये। चलिए और चलिए पढ़ने के बाद बी और डी ना तो सी के सन्निकट हैं ना ही सी के ठीक सामने बैठे हैं। बी और डी ना तो सी के पास है ना ही सामने है, ठीक है, ना ही सामने है, ठीक है। पहली बात तो ये बोल दी उन्होंने, बी और डी ना तो सी के पास है ना ही सी के ठीक सामने है, ना ही सामने है। ई और डी के बीच ए बैठा है, ई डी के बीच ए बैठा है, ठीक है, ये दूसरी बात बोल दी इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। बी और एच के बीच एफ बैठा है, बी और एच के बीच एफ बैठा है, ठीक है। इन्होंने इतनी बातें बता दी, आपको 3 स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, पहली दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी स्टेटमेंट दे दी। अब क्वेश्चन क्या कर लिया इन्होंने, क्वेश्चन किया है, ऑप्शन ए दे दिया इन्होंने, बोला ए और जी के बीच बी बैठा है, यहां लिखते हैं। ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, ए और जी के बीच बी बैठा है। आपको बताना है कि क्या ऐसा है, जब आप बिठा लेंगे इनको तब बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जी के ठीक सामने सी बैठा है, जी के ठीक सामने सी बैठा है। सी कह रहे एफ के ठीक सामने ई बैठा है, ई बैठा है ना। और उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन क्या रहा है, कोई भी नहीं, यानी कि ये चारों के चारों गलत है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या दिया कि ए बी सी डी ई एफ और जी एच क्रम में नहीं बैठे हैं, इतना याद रखना। जो बैठे तो है लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं, कि आप उनको ऐसे नहीं बिठा दो गोले में, ठीक है। फिर क्वेश्चन ही क्या रह जाएगा, अगर आप खुद ही बता देंगे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे बैठे हैं, उसमें से बता दो बी के आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया कि बी और डी, बी और क्या था आगे लिखा भी नहीं यहाँ पे, उसमें एक शब्द मिसिंग है।
बी और कौन था, अच्छा बी और डी ना तो सी के साथ ही, बी और डी, बी और डी, ये डी कैसे लिखा है यहाँ पे, ये डी है, ठीक है। बी और डी ना तो सी के पास है ना ही सी के सामने है। चलिए बी मान लीजिए मैंने बना दिया, 8 लोग बना दिए हमें, ठीक है, क्लियर है। और क्या करना है हमें, बी और डी ना तो सी के पास है ना ही उनके सामने, यानी कि जहां भी बी होगा उसके पास में सी नहीं होगा, और जहां भी डी होगा उसके पास में भी सी नहीं होगा। तो मैं बी मान लो यहां बिठा देती हूँ, बी और डी ना तो सी के पास है ना ही सामने है, यानी इसके आसपास और इधर सामने बिल्कुल सी नहीं हो सकता, सी को मैंने इधर बिठा दिया। अब क्या सी बी और डी के सामने आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्या सी बी और डी के बगल में है, नहीं है, क्योंकि एक गैप यहाँ भी है, एक दो गैप यहाँ भी है, तो नहीं आ रही, यानी कि ये वाली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। दूसरी ई डी के, ई और डी के बीच ए बैठा हुआ है, ऐसा है, ई और डी के बीच ए बैठा हुआ है, ई और डी के बीच ए बैठा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ई करा और यहाँ डी कर दिया, इनके बीच ए बिठा दिया, ठीक है। फिर बी और एच के बीच एफ बैठा है, बी और एच के बीच मैंने एफ बिठा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक डब्बा खाली रह गया, ये कौन होगा, आई थिंक इसके बारे में नहीं बताया गया अभी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी हमने यहाँ बिठा दिया खुद से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और जी के बीच बी बैठा है, ए और जी के बीच बी बैठा है क्या, ए और जी के बीच बी बैठा है, नहीं। पहली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। जी के ठीक सामने सी बैठा है, जी के ठीक सामने सी बैठा है, नहीं बैठा है ना भाई, कहीं और बैठा है, जी के ठीक सामने सी थोड़ी बैठा है, जी बगल में बैठा है। एफ के ठीक सामने ई बैठा है, एफ के ठीक सामने ई बैठा है क्या, नहीं बैठा है भाई, तो कोई भी नहीं सही है इसमें ना, कोई भी कथन नहीं सही है, कोई भी सही नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, सही नहीं। तो सही इसमें से हमारे लिए ही पूछा ही ऐसा है कि कौन सा सही है, तो भाई कोई सा भी सही है ही नहीं इसमें से, सिंपल सी बात है। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लगा, लेकिन बहुत इजी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, सही से अगर बिठा लिया बहुत इजी था, ठीक है ना। देखो अगर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें जो इसने बताया है, बस आपको ये करना है, बी और डी ना तो सी के पास है ना ही सामने, बी और डी जहां भी होंगे वो सी के सामने नहीं हो सकते ना ही सी के पास हो सकते। तो देखिए बी यहाँ है, डी यहाँ है, और बी के सामने सी नहीं है और डी के सामने भी सी नहीं है, क्योंकि देख बी का सामना सीधा जी है, बी के सामने जी है, अगर सामने की बात आएगी तो बी के सामने जी जाएगा, और डी के सामने की बात आएगी तो एफ जाएगा। और यही बोला है कि जो सी है वो ना बी के सामने होगा ना ही डी के सामने होगा, और साथ के साथ बी के पास में भी नहीं होगा, अगल बगल में भटकता नहीं दिखेगा। तो बी के बगल में तो ई और एफ है, डी के बगल में ए और जी है, सी तो कहीं से बेटा है। अब बोला है ई डी के बीच ए बैठा है, हमने ई और डी के बीच ए बिठा दिया। फिर बोला बी और एच के बीच एफ बैठा है, हमने बी और एच के बीच एफ बिठा दिया। अब हमने क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद हमने कंडीशन फुलफिल कर दी, हमने डायग्राम बना लिया। कहता है ए और जी के बीच बी बैठा है, क्या ऐसा है, ए और जी के